हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देख रहे हैं, आज हमारी क्लास है क्लास 5वीं और अध्याय कौन सा चल रहा है? तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरा अध्याय क्या है? जिसमें क्या है? जिसमें क्या है? सामान्य अपवाद। क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य अपवाद पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसकी धारा। अगली धारा देखते हैं 26 व 25 तक देख चुके थे पिछले वीडियो में। तो अब देखते हैं आगे 26। तो इसमें क्या बोला है 26वीं धारा में? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, क्या बोला? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से, उसकी सहमति से सद्भाव किया गया कार्य, मतलब उसके सहमति से और उसकी जानकारी में उसके लिए अच्छा किया गया। सद्भाव मतलब उसके लिए अच्छा कार्य, उसके लिए किया गया अच्छा कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। मतलब उसके लिए कोई किसी व्यक्ति की सहमति से कुछ ऐसा कार्य किया जाता है उसके लिए, उसका जो कि उसकी मृत्यु के लिए नहीं किया जाता, उसके मारने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो वो क्या होगा? वो एक अपराध नहीं होगा। जैसे इसको समझते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए का, कौन का क्या है? का एक मान लीजिए डॉक्टर है। कौन सा? शल्य चिकित्सक है। का एक शल्य चिकित्सक है और वह शल्य चिकित्सक है। वह ये डॉक्टर ये जानता है कि यदि का को जो भी दर्द है या जो भी जिस रोग से वो ग्रस्त है, यदि उसकी शल्य क्रिया करी जाती है तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। उसकी क्या हो जाए? मृत्यु भी हो जाए। लेकिन किसकी? मान लीजिए या वो मरीज है, तो का क्या करता है? का को पहले से पता है कि यदि उसकी शल्य क्रिया की जाती है तो हो सकता है या कि मृत्यु भी हो जाए, लेकिन वो क्या करता है? डॉक्टर उसकी शल्य क्रिया करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो उसे मारने के लिए नहीं उसकी शल्य क्रिया कर रहा। उसकी शल्य क्रिया क्यों कर रहा है? कि उसकी जान बच जाए, इसलिए वो उसकी शल्य क्रिया कर रहा है। शल्य क्रिया करने में यदि या की मृत्यु हो जाती है तो इसमें किसकी? या की मृत्यु अगर हो जा रही है तो इसमें क्या? डॉक्टर का दोष नहीं है। उसने क्या? उसके मारने के लिए नहीं, बल्कि मारने के लिए नहीं, बल्कि किसके? बचाने के लिए शल्य क्रिया करी। उसकी किसके लिए? बचाने के लिए शल्य क्रिया करी। उसका बचाने के लिए शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन वगैरह, कुछ ऑपरेशन ऐसी बीमारी होगी जिससे कि उसकी मृत्यु हो सकती थी, तो उसके लिए उसने ऑपरेशन किया। तो किसके लिए? उसको बचाने के लिए ऑपरेशन किया, ना कि उसे मारने के लिए ऑपरेशन किया। इसलिए उसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं होगा। इसमें यह कहा गया किसी व्यक्ति के फायदे के लिए। उसमें क्या किस व्यक्ति का था? जो यह व्यक्ति था उसका क्या था? फायदा था, बच जाता, तो उसके बचाने के लिए किया जा रहा था, ऑपरेशन किया था। उसके बचाव मतलब उसके अच्छे के लिए कार्य किया जा रहा था, ना कि क्या लिखा? जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। मतलब उसको मारने का कोई आशय नहीं था। डॉक्टर का कोई मारने का आशय नहीं था, उसे सिर्फ बचाने के लिए ऑपरेशन किया। इसका मतलब ये है। देखते हैं धारा 27। धारा 27 क्या कहती है? धारा 27 में क्या लिखा? पढ़ते हैं। संरक्षक द्वारा, मतलब कोई जैसे पिता बच्चे का संरक्षक होता है। पिता को क्या होता है? बच्चे का संरक्षक होता है, गार्जियंस, पिता माता कोई भी। तो क्या लिखा है? संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति मतलब उसकी सहमति से, या संरक्षक की सहमति, या उस शिशु की सहमति से। किसकी? शिशु की सहमति से। या शिशु या कौन? विकृत व्यक्ति कौन है? विकृत जिसका जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, उसका दिमागी असंतुलन है, वो दिमागी खराब है। तो उस व्यक्ति के, किसके? शिशु के और विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए, मतलब उसके अच्छे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया गया कार्य, उसके अच्छे के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है
तो उस पर कोई अगर कुछ उसमें कार्य सद्भावपूर्ण कार्य में अच्छे कार्य करने में अगर कुछ दुर्घटना घट जाती है तो उसमें कोई ऐसी संरक्षक की या कि जो करने वाला है उसकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वो उसको अच्छे के लिए, उसको ठीक करने के लिए कर रहे थे। जैसे मान लीजिए का है, का मतलब कोई पिता है, का मतलब किसी बच्चे का पिता है। और बच्चा कौन है? बच्चा मान लीजिए, बच्चे को मान लीजिए, ये का हो गया पिता, बच्चे को मान लीजिए खा मान लीजिए, ये बच्चा है। ये क्यों, ये कौन है? ये संरक्षक है। अब ये कैसा शिशु है, तो ये इसको मान लीजिए कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी मान लीजिए इसको पथरी है। अब मान लीजिए पथरी है, ये किसके? गा के पास जाता है, डॉक्टर के पास, और ये पिता इसको बोलता है कि इसको पथरी है, इसका ऑपरेशन कर दो। यदि डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर देता है, या यदि इसमें किसी खा की मृत्यु हो जाती है, खा की अगर मृत्यु हो जाती है, तो पिता तो किस लिए गया था? पिता इसलिए गया था डॉक्टर के पास कि उसके बच्चे, जो उसका बच्चा था, उसकी उसको रोग मुक्त जो पथरी थी, उस पथरी से छुटकारा दिलाना चाहता था, ताकि उससे दर्द ना हो और वो एक स्वस्थ हो जाए। इसलिए वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसका इलाज किया और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें पिता का कोई दोष नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसने किस लिए किया था? ना कि बच्चे की मृत्यु के लिए किया गया था कि बच्चा मर जाए, इसलिए नहीं डॉक्टर के पास गया था, ना कि ऑपरेशन करवाया इसलिए कि बच्चे को मार दो। बच्चे को का ऑपरेशन इसलिए करवाया ताकि बच्चा स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ हो इसलिए उसने ऑपरेशन करवाया। तो इसलिए उसका कोई दोष नहीं है या कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार से ना समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं धारा 29। धारा 29 का मतलब, धारा 29 28, धारा 28 कुछ विशेष नहीं है, इसी प्रकार धारा वो भी शिशु के उसमें ही है, शिशु के अनुमति के उसमें, जिसको या विकृत चित्र, तो वो भी 28 भी इसी प्रकार ही जैसे है, जैसी 27 है वैसे ही 28। अब देखते हैं 29, धारा 29। धारा 29 में क्या बोला गया? धारा 29 कहती है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जो इसमें क्या है कि अपवाद होने के बावजूद भी क्या है, वो एक खुद ऐसे कार्य हैं जो कि किसी के, सरकार के या किसी के उस पर करने पर भी वो क्या हैं? अपराध हैं। कोई भी करे तो उसको उस कार्य को करना, सहमति के पर भी अपराध है। अगर किसी की सहमति भी है तब भी वो कार्य अपराध है। अब वो कार्य कौन से हैं? जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, कोई महिला है, उसको गर्भधारण है, ठीक है। अब यदि उसका क्या गर्भपात कराना है, क्या गर्भपात कराना है, क्या कराना है? गर्भपात कराना है। गर्भपात कराना है, ये गर्भपात क्यों कराना जरूरी है? इसलिए क्योंकि जब गर्भपात कराना वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे कि ये एक क्या है? ये एक अपराध है। किसी का भी गर्भपात हो ये अपराध है, गर्भपात करना ही अपराध है। लेकिन ये गर्भपात करने, ये अपवाद कब है? एक तो अपराध है और अपवाद। ये अपवाद कब है? कब हो? जब तक कि वह उस महिला का जीवन, मतलब जो महिला है उसका जीवन, क्या उसका जीवन बचाने के लिए, मतलब उसका जीवन मतलब संकट में है, कुछ ऐसी बच्चे के अंदर बीमारी है या बच्चे को कुछ ऐसा है जिससे कि उसकी माँ की मृत्यु हो सकती है, तो उसमें क्या होगा? उसके बच्चा तो मरेगा ही मरेगा, उसकी माँ भी मर जाएगी, तब उसका गर्भपात कराना जरूरी हो जाता है। तब माँ का जीवन बचाने के लिए उसका गर्भपात करना जरूरी है, और उस गर्भपात को कराना क्या अपराध नहीं माना जाएगा, वो उसकी सहमति के बिना, सहमति पर। और नहीं तो ये गर्भपात तो ये है कि उसकी सहमति हो या ना हो, फिर भी क्या होता? अपराध होता है, अपराध होता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि उसकी जीवन की रक्षा है, उसकी जीवन की रक्षा किसकी? बच्चे की माँ की। बच्चा तो बीमार है, बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें
किसकी, या कोई बच्चा बीमार है, या कुछ और भी कुछ कारण हो सकते हैं जो गंभीर कारण हो सकते हैं, जिसके कारण माँ के जीवन पे आँच आ सकती है, या माँ के जीवन पे संकट आ सकता है। इसलिए गर्भपात कराना क्या है, ये अपवाद के रूप में इसे वो क्या नहीं माना जाएगा, इसे अपवाद, अपराध नहीं माना जाएगा, इसे क्या अपराध नहीं माना जाएगा। देखते हैं धारा 30। धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 कहती है सम्मति के बिना, किसके, सम्मति मतलब सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया गया कार्य, मतलब किसी व्यक्ति की सहमति नहीं है लेकिन उसके फायदे के लिए कोई कार्य किया जाता है, और यदि उस फायदे के लिए कार्य करने में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसमें जो व्यक्ति उसके लिए अच्छा कार्य करना, सद्भावपूर्वक कार्य करना चाहता है, उसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, तो उसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। क्या होगा? उसका अपराध नहीं माना जाएगा उस व्यक्ति का। मान लीजिए जैसे दो दोस्त हैं, ए और बी, दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त गए कहाँ? मान लीजिए जंगल में गए शिकार खेलने, जंगल में गए शिकार खेलने। अब जंगल में दोनों कैसे जाते हैं? घोड़ा से जाते हैं, दोनों घोड़ा से जा रहे हैं। ये डॉक्टर है, मान लो ये डॉक्टर है, ठीक है, बी डॉक्टर भी है। तो ए जाते हुए रास्ते में घोड़े से क्या होता है? गिर जाता है, और गिरता है तो कैसे गिरता है? ये सर केवल गिर जाता है, सर केवल गिर जाता है, उसको ये बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ए कैसा हो जाता है? बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। जब ए बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाता है, तो बी उसे क्या करता है? बी देखता है कि इसकी क्या शल्य चिकित्सा करना आवश्यक है। शल्य चिकित्सा कहाँ की करनी? सर की, सिर कपाल की शल्य चिकित्सा। इस देखता है कि कपाल, उसके सर में चोट आई है तो उसके कपाल की शल्य चिकित्सा करना जरूरी है। जबकि ये कैसा है? ए होश में नहीं है। ए क्या है? होश में नहीं है। ए के बिना, मतलब ए की सहमति के बिना। ए की सहमति इसमें नहीं है क्योंकि वो होश में नहीं है, इसलिए इसकी सहमति नहीं है। लेकिन वो कार्य कपाल का ऑपरेशन क्यों करेगा? क्योंकि उसका इसकी ना कि इसलिए कर रहा कि ए की मृत्यु हो जाए, वो किस लिए कर रहा है? ए की जान बच जाए। किस लिए? जान बच जाए, इसलिए वो ए की शल्य क्रिया करेगा। और खुदा न खास्ता हो जाए कि ए की मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? ए की मृत्यु हो जाए ऑपरेशन करते टाइम। तो उसने इसमें उसका अपराध तो ये तो है नहीं कि वो उसका ऑपरेशन करते टाइम वो मर गया। उसने ऑपरेशन किस उद्देश्य से किया गया ये देखेंगे। उसने ऑपरेशन किस उद्देश्य से किया? उसने इस उद्देश्य से ऑपरेशन किया कि उसकी जान बच जाए। कैसे करके उसकी जान बच जाए, तो उसने उसका ऑपरेशन किया। और उसमें हो क्या गया? उसने क्या किया? उसकी लेकिन होश में नहीं था, तो उसकी सहमति के बिना उसके फायदे के लिए कार्य किया था कि उसकी जान बच जाए, लेकिन उसकी हो गई मृत्यु। तो उसमें उसका कोई अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए, ठीक है, एक ये हो गया। अब यही दोनों फिर मान लेते हैं और समझते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये भी दोनों कहाँ जाते हैं? जंगल जाते हैं। कैसे? घोड़े से ही जाते हैं। अब ये जाते हैं तो ये बी क्या करता है? बी देखता है कि ए को बाघ, कौन? बाघ, जंगल में कौन? बाघ आता है और ए को पकड़ के मुंह में दाब के ले जाता है। अब बी ये देखता है कि गोली अगर चलाता हूँ तो हो सकता है कि ए की मृत्यु भी हो जाए, ए को भी लग सकती है। लेकिन बी क्या करेगा? लेकिन बी को ये भी है कि अगर नहीं चलाता तो बाघ ले जाएगा, उसे मार डालेगा, खा लेगा। तो अगर हो सकता है बी सोचेगा कि अगर गोली चलाऊं हो तो बाघ के ऊपर, तो बाघ को गोली लगे और ए क्या हो? बच जाए। तो उसने किस हिसाब से गोली चलाई? कि ए के बचाने के लिए। किस लिए? बचाने के लिए गोली किसके ऊपर? बाघ के ऊपर चलाई, और गलती से ए के ऊपर ही लग गई। तो ए चल लिए, ए निपट लिए,
ए निपट लिए। अब ए निपट लिए तो क्या होगा, उसने तो बी ने गोली कैसे चलाई थी कि ए को बचाने के लिए, लेकिन हो क्या गया उल्टा, वो ए निपट लिए। तो इसमें बी की गलती नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने ए को बचाने के लिए ये कार्य किया या ये कदम उठाया। तो समझ में आ रहा होगा। देखते हैं धारा, देखते हैं धारा 31। धारा 31 क्या कहती है? धारा 31 कहती है सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। इसका मतलब क्या है? सद्भावपूर्वक मतलब किसी के, मतलब किसी के हित में, किसी के हित में सूचना दी गई। कोई सूचना देता है किसी के हित में, और हो सकता है किसी का कुछ ऐसा हो जाए उस सूचना से कि आदमी ऊपर टपक ले। अब सोचे ऐसी कोई सूचना, ऐसी कौन सी सूचना होगी कि आदमी ऊपर टपक जाए, ऐसी कौन सी सूचना? तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई डॉक्टर है, ए क्या है? डॉक्टर है, और बी क्या है? मरीज है, ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। अब डॉक्टर को ये पता है कि यदि मैं इसको, इस बी को अगर ये बात बताता हूँ कि ये इस बीमारी से बीमार है और ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा और इसकी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु कोई नहीं बचा सकता, मृत्यु से कोई रोक नहीं सकता, तो डॉक्टर का कर्तव्य है कि उसको बताए। वो किस लिए? उसके हित के लिए बता रहा है। तो डॉक्टर जाके उसे बता देता है कि मेरे हिसाब से अब तुम ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाओगे, तुम्हारी जीवन यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। तो ये सुनकर बी घबरा जाता है, घबरा जाता है और बी तुरंत निपट लेता है, निपट जाता है, बी की मृत्यु हो जाती है। अब बी, डॉक्टर ने तो उसके हित में काम किया, उसने बताया, लेकिन डॉक्टर ये जानता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करता, उसे तो बताना ही था, उसकी मजबूरी है। तो ए ने बी को बताया, बी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में ए की कोई गलती नहीं है, ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा, ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। इस प्रकार देखते हैं धारा 32। धारा 32 क्या कहती है? वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, मतलब ऐसा कोई कार्य जिसके लिए कोई धमकी दे रहा हो और धमकी के उस बस पे कोई काम करे। जैसे मान लीजिए को आप बैठे हैं और आपके कनपटी में कोई बंदूक लगा ले, और जब बंदूक लगा ले तो मैं फिर कुछ करने के लिए कहे, तो उसे ऐसी स्थिति है। इसमें वैसी स्थिति मान लीजिए जैसे कोई आप जा रहे हैं और आपको डाकुओं ने पकड़ लिया। किसने? डाकुओं ने। अब तो डाकू रह नहीं गए, लेकिन मान लीजिए उसको समझने के लिए, तो डाकू ने पकड़ लिया आपको। अब डाकू ने लगा दिया आपको बंदूक, अब बोला कि आप ऐसा काम कर दो या कुछ कर दो, तो आप तो कर देंगे, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। उसने ये बोला, तो आप जो काम करेंगे तो वो क्या, आपकी सहमति के बिना काम है, और किसमें? धमकियों किसमें? तो वो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध में नहीं गिना जाएगा। क्या होगा? अपराध में नहीं गिना जाएगा। अब देखते हैं धारा 33। धारा 33 तुच्छ अपराध हीन कार्य करने वाली कार्य। ये कोई छोटे मोटे तुच्छ अपराध करने के लिए जो कार्य करते हैं उसके लिए ये अपवाद है, जो तुच्छ कार्य होते हैं, तुच्छ कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार ये जितने थे अपवाद थे, इम्पोर्टेंट अपवाद, हमने सारे के सारे इम्पोर्टेंट अपराध समझ लिए हैं। अब आगे अध्याय 4 देखेंगे। कौन सा? अध्याय 4 अगले वीडियो में अध्याय 4 पर चलेंगे। तो जितने भी इसके अपवाद थे, जितने इम्पोर्टेंट थे, वो सारे के सारे समझ लिए हैं। तो आशा है आपको अपवाद सारे के सारे समझ में आए होंगे। और तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड